नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि माह के प्रथम बुधवार को प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति बैठक का आयोजन किया जाता है। साथियों, इस बैठक में विद्यालय से संबंधित विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम माह फरवरी की एसएमसी बैठक एजेंडा एवं कार्यवाही पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें। साथियों, विद्यालय प्रबंध समिति बैठक रजिस्टर में आप बैठक एजेंडा एवं उसका कार्यवृत्त किस प्रकार से लिखेंगे उसको देखते हैं। सबसे ऊपर विद्यालय प्रबंध समिति हो जाएगा, फिर माह फरवरी 2026, विद्यालय का नाम, ब्लॉक, जिला, विषय में एसएमसी बैठक हो जाएगा, दिनांक 4 फरवरी 2026, दिवस बुधवार। अब बैठक एजेंडा हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण एवं अभिभावकगण आप सभी को सादर अवगत कराना है कि दिनांक 4/2/2026 दिन बुधवार को समय 12:30 से 1:30 बजे तक विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय प्रांगण में किया जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से अपने बैठक रजिस्टर में आप लिख लेंगे। इसके बाद है सूचना का माध्यम, मोबाइल द्वारा हो जाएगा, बच्चों द्वारा, रसोइयों द्वारा और स्वयं के संपर्क द्वारा। अब हम इस बैठक के एजेंडा बिंदु को देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पहला एजेंडा बिंदु है विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं द्वितीय सत्र परीक्षा परिणाम पर चर्चा हो जाएगा। दूसरा बिंदु निपुण आकलन पर चर्चा। तीसरा है डीबीटी योजनाओं, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की स्थिति पर चर्चा। चौथा बिंदु है यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, बैग एवं स्टेशनरी खरीदने हेतु अभिभावकों के प्रोत्साहन पर चर्चा। पांचवा बिंदु है कंपोजिट ग्रांट 2025-26 के द्वितीय चरण की धनराशि व्यय पर चर्चा। ये आपका पांचवा बिंदु हो जाएगा। छठा बिंदु है स्वच्छता और आधारभूत सुविधाएं। सातवां बिंदु है ऑपरेशन कायाकल्प पर चर्चा। आठवां बिंदु है सांस्कृतिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों की योजना। नौवां बिंदु है मध्याह्न भोजन एवं पोषण वाटिका पर चर्चा। 10वां बिंदु है आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शिक्षा पर चर्चा। और 11वां बिंदु है अन्य विषय पर चर्चा। ये आपके विद्यालय के एजेंडा बिंदु हैं। आप अपने विद्यालय में या विद्यालय के अनुसार इसमें एजेंडा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब बैठक कार्यवृत्ति को देखते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा लखनऊ के आदेश के क्रम में आज दिनांक यहाँ पर 4 तारीख हो जाएगा, दिन बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उनका नाम हो जाएगा, की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई। इसको आप अपने बैठक रजिस्टर में लिखेंगे कार्यरत वाले कॉलम में। अब इसके बाद जो पहला एजेंडा बिंदु है जिस पर हमने चर्चा करना है, विद्यार्थियों की उपस्थिति व द्वितीय सत्र परीक्षा परिणाम पर चर्चा। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कुल नामांकित छात्रों के सापेक्ष औसतन नियमित छात्र उपस्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया। माह जनवरी में औसत उपस्थिति 76% रही, जो पिछले माह की तुलना में 2% कम है। कम उपस्थिति या लगातार 3 दिन 6 दिन अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से व्यक्तिगत संपर्क कर नियमित विद्यालय आने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप अपनी बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। साथ ही साथ जनवरी माह में आयोजित द्वितीय सत्र परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन किया गया है। इसको भी आप अपने बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। दूसरा बिंदु है निपुण आकलन पर चर्चा। निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा 1-2 के बच्चों की भाषा और गणित में बुनियादी कौशल को मापने के लिए निपुण आकलन किया जाना है। इस आकलन से यह पता चलता है कि बच्चा पढ़, समझ और गिन पा रहा है या नहीं। कक्षा 1 एवं 2 के छात्र छात्राओं को निपुण आकलन डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा 6 फरवरी, यहाँ पर आपके यहाँ जो डेट होगी उस डेट को आप लिखेंगे, में निपुण आकलन प्रस्तावित है। तो इसको आप अपनी बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। साथ ही साथ एसएमसी में चर्चा भी करेंगे। अगला बिंदु है डीबीटी योजनाओं, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की स्थिति पर चर्चा। बैठक में डीबीटी योजनाओं, जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। इसको आप बैठक में चर्चा करेंगे। अगला बिंदु है यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, बैग एवं स्टेशनरी खरीदने हेतु अभिभावकों के प्रोत्साहन पर चर्चा। बैठक में प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया कि डीबीटी योजना के तहत प्रत्येक छात्र छात्रा के अभिभावकों आधार सीडेड बैंक खाते में 1200 रुपए की धनराशि भेजी जा चुकी है। आप सभी अभिभावकों को अपने स्तर से प्रत्येक अभिभावक से संपर्क कर छात्र छात्रा को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, बैग, स्वेटर, जूता, मोजा एवं स्टेशनरी सामग्री अवश्य दिला दे, जिससे कि छात्र पूरी यूनिफॉर्म में विद्यालय आए, आदि पर चर्चा की गई। इसको आप चर्चा करेंगे। पांचवा बिंदु है कंपोजिट ग्रांट 2025-26 के द्वितीय चरण की धनराशि व्यय पर चर्चा। बैठक में प्रधानाध्यापक द्वारा कंपोजिट ग्रांट 25-26 में एसएमसी अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा हस्तांतरित खाते में द्वितीय चरण की कंपोजिट ग्रांट एवं अन्य मद की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। तो आपके विद्यालय में जिस
किस मद की धनराशि आई है उस पर चर्चा करेंगे और उसके आवश्यक कार्य को भी आप साझा करेंगे। छठा बिंदु है स्वच्छता एवं आधारभूत सुविधाएं। बैठक में विद्यालय परिसर, कक्षाओं, शौचालयों, रसोई घर एवं पेयजल की व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति उत्कृष्ट, जैसे शौचालयों की नियमित सफाई, पर्याप्त जलापूर्ति, हैंड वॉश की उपलब्धता एवं अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित आदि पर अवगत कराया गया। इसको आप अपने बैठक पंजिका में लिखेंगे। इसके बाद है ऑपरेशन कायाकल्प पर चर्चा। प्रधानाध्यापक ने बताया कि ऑपरेशन कायाकल्प का लक्ष्य विद्यालयों को स्वच्छ, सुरक्षित, आकर्षक और प्रेरणादायी वातावरण प्रदान करता है। इसको आप अपने विद्यालय में चर्चा करेंगे। अगर आपके विद्यालय के सभी पैरामीटर पूरे हैं तो उससे संबंधित भी आप चर्चा अवश्य करेंगे। आठवां बिंदु है सांस्कृतिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों की योजना। बैठक में आगामी सांस्कृतिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों की योजना पर चर्चा की गई। प्रधानाध्यापक ने बताया कि विद्यार्थियों के रचनात्मकता, आत्मविश्वास और टीम वर्क को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही, जैसे कि फरवरी माह में देखिए लिखा हुआ है, फरवरी माह में विद्यालय के स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसमें खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो इसको आप अपनी बैठक पंजिका में लिखेंगे, साथ ही साथ चर्चा करेंगे। अब है नौवां बिंदु मध्याह्न भोजन योजना एवं पोषण वाटिका पर चर्चा। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और वितरण पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इसको आप बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। देखिए यहाँ नया बिंदु है, विद्यालय में पोषण वाटिका का निर्माण किया गया, जिसमें मौसमी सब्जियां उगाई जा रही हैं। उन सब्जियों का उपयोग विद्यालय के मध्याह्न भोजन में प्रयोग किया जा रहा है, तो इनको आप लिखेंगे। 10वां बिंदु है आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शिक्षा पर चर्चा। बैठक में बताया गया कि विद्यालय में अध्ययनरत आउट ऑफ स्कूल के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष सहायक सामग्री जैसे पुस्तकें, कार्य पुस्तकें, स्टेशनरी आदि उपलब्ध कराई गई हैं एवं उनका प्रयोग निर्धारित समय सारणी अनुसार किया जा रहा है। इसको आप बैठक पंजिका में लिखेंगे। अगला है अन्य विषय पर चर्चा। बैठक में विभागीय दिशा निर्देश, निपुण लक्ष्य ऐप, दीक्षा ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप, प्रेरणा ऐप एवं यूडाइस आदि के बारे में चर्चा की गई। वर्तमान समय की कार्यस्थिति से भी अवगत कराया गया। अंत में निर्धारित एजेंडा के समस्त बिंदुओं पर विस्तार या विस्तृत चर्चा कर आवश्यक निर्णय सर्वसम्मति से पारित किए गए। समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायित्व सुनिश्चित किए गए। अध्यक्ष ने सदस्यों और शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। समिति ने बच्चों के सर्वांगीण विकास और विद्यालय की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सहयोग जारी रखने का संकल्प लिया। इस प्रकार से अपनी बैठक पंजिका में आप लिखेंगे। साथियों, माह फरवरी का जो बैठक एजेंडा एवं कार्यरत हमने आपके साथ साझा किया है, आशा करते हैं कि आपके विद्यालय में एसएमसी बैठक आयोजन करने में यह काफी हेल्पफुल करेगा। साथियों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।